हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए इंतहाई अहम प्रेपोजिशन के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल डैश द कंट्री। सो यहाँ जो प्रेपोजिशन आएगा वो ओवर आएगा। देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द कंट्री। ऑल ओवर द कंट्री का मतलब होता है मुल्क भर में, और ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया भर में। और ओवर जो है एक प्रेपोजिशन है, और ओवर का यहाँ मतलब है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज अ रैपिड डेवलपमेंट डैश द पोस्ट वार ईयर्स। तो यहाँ जो करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा वो होगा ड्यूरिंग। और ड्यूरिंग को हम व्हेन समथिंग हैपेंस के जब कहें हम कि कोई काम कब हुआ तो उस वक्त हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देयर वाज अ रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट वार वार्स, पोस्ट वार ईयर्स। सो यहाँ ड्यूरेशन, यहाँ ड्यूरिंग जो है करेक्ट प्रेपोजिशन है। ऑन हेयरिंग द सायरन आई पुल्ड डैश द डैश एंड स्टॉप द कार। सो यहाँ जो प्रेपोजिशन आएगा वो ओवर आएगा। पुल ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, और यहाँ जो है इसका मतलब होता है आई पुल्ड ओवर द व्हीकल का मतलब है मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। सो अचानक जब आप गाड़ी को सड़क के किनारे रोक देते हैं तो उसका मतलब होता है आपने उसको पुल ओवर किया है, और पुल ओवर एक फ्रेज़ है। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। माई ग्रैंड मदर डाइड डैश 7 PM डैश 12 ऑफ अगस्त 1989। सो यहाँ 8 और ऑन का यूज़ किया जाएगा। शी डाइड एट 7 o'clock 8 ऑन 12 ऑफ अगस्त। प्रेपोजिशन 8 जो है इसको हम टाइम से पहले लगा सकते हैं। 8 7 o'clock, 8 2 o'clock, 8 1 o'clock। और जो प्रेपोजिशन ऑन है उसको हम डेट से पहले लगा सकते हैं, जैसे ऑन 12 ऑफ अगस्त, ऑन 5th ऑफ जून, ऑन 8th ऑफ दिसंबर। सो इस तरह से हम जो 8 है उसको हम टाइम से पहले, और जो प्रेपोजिशन ऑन है उसको हम डेट से पहले यूज़ कर सकते हैं। आई शल ट्राई टू ब्रिंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सो यहाँ फोर्थ आएगा, आई शल ट्राई टू ब्रिंग फोर्थ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। और ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है सामने लाना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। कैन एनीवन ब्रेक डैश दिस आयरन बॉल। सो यहाँ इनटू, अप टू, थ्रो, आउट या फिर फॉर का यूज़ किया जाएगा। जी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कॉल डैश द डॉक्टर इमीजिएटली। सो यहाँ जो प्रेपोजिशन होगा करेक्ट जो प्रेपोजिशन है वो इन है। प्लीज़ कॉल इन द डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर को बुलाना। मुश्किल वक्त में किसी को मदद के लिए बुलाने को हम कॉल इन कहते हैं, कॉल समवन इन। और अगर आपको पुलिस को बुलाने की ज़रूरत है मुश्किल वक्त में तो आप कह सकते हैं वी कॉल इन द पुलिस, कॉल इन द इन्वेस्टिगेटिंग टीम, कॉल इन द डॉक्टर। माई पेरेंट्स आर गोइंग टू चाइना डैश आ हॉलीडे डैश सितंबर। सो यहाँ प्रेपोजिशन फॉर और इन का यूज़ किया जाएगा। प्रेपोजिशन फॉर जो है हम इसको किसी पर्पज़ के लिए या किसी रीज़न के लिए दिखाते हैं, यूज़ करते हैं। हॉलीडे यहाँ एक पर्पज़ है, तो माई पेरेंट्स आर गोइंग टू चाइना फॉर अ हॉलीडे। और मंथ से पहले या किसी भी ईयर से पहले हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। सो फॉर और इन यहाँ करेक्ट आंसर्स हैं। हर पेरेंट्स वेंट टू कराची डैश ट्रेन। सो यहाँ प्रेपोजिशन बाय आएगा। जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ हम प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। दिस प्रेजेंट इज़ डैश माई मदर। सो यहाँ अगर हमारे पास फॉर होता ऑप्शंस में तो फॉर करेक्ट था। दिस प्रेजेंट इज़ फॉर माई मदर। अगर लेकिन यहाँ फॉर नहीं है तो यहाँ फ्रॉम जो है हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। दिस प्रेजेंट इज़ फ्रॉम माई मदर। ये जो गिफ्ट है, ये जो प्रेजेंट है, ये मेरी ग्रैंड मदर की तरफ से है। सो यहाँ प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा। द गर्ल इज़ सिटिंग डैश हर मदर। सो यहाँ प्रेपोजिशन बिसाइड का यूज़ किया जाएगा। बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। सो द गर्ल इज़ सिटिंग बिसाइड हर मदर का मतलब है लड़की अपनी माँ के बगल में बैठती है या बैठी हुई है। और बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, यानी कि जिसे हम एक्सेप्ट भी कहते हैं। एक्सेप्ट आलिया नादिया वाज आल्सो एब्सेंट। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, आप इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा। शी रिजेंबल्स डैश हर मदर।
सो शी रिजेंबल्स विद हर मदर, टू हर मदर, एट हर मदर, फ्रॉम हर मदर या फिर ऑफ हर मदर, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ही इज़ सो मच प्री ऑक्यूपाइड विद हिज जॉब दैट ही हैज़ बिकम इन डिफरेंट डैश हिज हेल्थ। सो यहाँ करेक्ट प्रेपोजिशन टू होगा। ही हैज़ बिकम इनडिफरेंट टू हिज हेल्थ, और इनडिफरेंट टू हेल्थ का मतलब होता है सेहत से बेखबर होना। सो यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ करेक्ट आंसर है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। माई अंकल हु इज़ अ बिजनेसमैन ऑफन ट्रेवल्स डैश ईयर। सो यहाँ मीन्स ऑफ प्रेपोजिशन है। सो यहाँ मीन्स ऑफ प्रेपोजिशन के लिए जो है हम जब बात करें तो वहाँ हम प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। वी ट्रेवल बाय ईयर, वी ट्रेवल बाय बस। सो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश अर्थमेटिक्स। सो यहाँ प्रेपोजिशन ऑन आएगा। जब आप किसी टॉपिक पर काम करते हैं तो वहाँ आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ कर सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन मैथमेटिक्स, आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, इस तरह आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। आई एम फेड अप डैश हिज मेस। सो यहाँ प्रेपोजिशन विद का यूज़ किया जाएगा। आई एम फेड अप विद हिज मेस, ये सही है। फेड अप का मतलब होता है उकता जाना, बोर हो जाना, बेजार हो जाना। स्मोकिंग इज़ डेट्रीमेंटल डैश हेल्थ। सो यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। स्मोकिंग इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ का मतलब होता है कि तंबाकू नोशी मुज़र से सेहत है। इंजूरियस के बाद भी प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है, और डेट्रीमेंटल के बाद भी प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग वाज आउट ऑफ कंट्री, सो इट वाज पुट ऑफ। पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, मुलतवी कर देना। द मीटिंग वाज पुट ऑफ का मतलब होता है मीटिंग को मुलतवी कर दिया गया। शी प्लीडेड डैश द किंग फॉर हर हस्बैंड्स लाइफ। सो इसका करेक्ट आंसर विद है। शी प्लीडेड विद द किंग फॉर हर हस्बैंड्स लाइफ। प्लीड विद का मतलब होता है जज्बाती कैफियत में आकर किसी को दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना। अहमद इंक्वायर डैश माई हेल्थ। सो यहाँ आफ्टर आएगा। अहमद इंक्वायर्ड आफ्टर माई हेल्थ। टू इंक्वायर आफ्टर समवन का मतलब होता है बीमार पुरसी करना या बीमार का हाल पूछना। ही इंक्वायर्ड आफ्टर हर हेल्थ टुडे, शी इंक्वायर्ड आफ्टर माई हेल्थ लास्ट नाइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये testpoint.pk वेबसाइट है। यहाँ आपको इंग्लिश के रिलेटेड तमाम MCQs, चाहे वो सिनोनियम्स एंटोनियम्स के रिलेटेड हों, प्रेपोजिशंस के रिलेटेड हों, एक्टिव एंड पैसिव के रिलेटेड हों, यहाँ आपको इंग्लिश के रिलेटेड तमाम MCQs जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपकी हर टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।